तो इस तरह वह कहा कि कहिए तो दिखा दूं। ऐसा कहकर उसने काले सांप को पकड़ लिया और बोला कि इसके समान दूसरा कोई जहरीला सांप मेरे पास नहीं है। अगर यह किसी को काट लेता है तो वह तुरंत ही मर जाएगा। हाँ, इसके काटने का मंत्र भी नहीं है कि इसको कोई काट देगा तो मंत्र से वह ठीक हो जाएगा। मृणालिनी ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैरों में पड़ती हूँ, पैरों पड़ती हूँ। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखकर ही मानिए। इस पर दूसरे मित्र ने क्या कहा था कि मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान ही लूंगा। तो एक दूसरा मित्र उससे पहले कहता है कि मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूंगा। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़ ली और बोला, नहीं साहब, आप आंखों से ही देख लीजिए, दांत तोड़कर बस में किया तो क्या किया। सांप बड़ा समझदार होता है, अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि न होगी तो वह उसे हरगिज न काटेगा। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है तो उसे यह तमाशा करने को मना किया। बोला कि अब यहाँ से चलो, देखो गाना शुरू हो गया, आज मैं भी कोई गाना सुनाऊंगी। ऐसा कहकर उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने को इशारा किया, लेकिन वह और कमरे से निकल गई। कैलाश के जो विरोध कर रहे थे कि नहीं सांप का तुमने दांत तोड़ दिया है, तो वह शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था कैलाश। इतने में ही वह क्या किया कि सांप की गर्दन जोर से दबाई ताकि वह उसका दांत दिखाई दिया जा सके। तो जब उसने गर्दन दबाई तो सांप का मुंह जो है लाल हो गया, उसकी देह की सारी नसें तन गई और सांप सोचने लगा कि इस तरह से तो जो है वो कभी ऐसा करता नहीं था, जो उसका रखवाला है वह ऐसा तो कभी करता नहीं था, उसके साथ ऐसा बर्ताव कभी हुआ नहीं था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। उसे भ्रम हुआ कि शायद वह उसे मार डालना चाहता है और वह अपनी आत्मरक्षा के लिए भी तैयार हो गया। कैलाश ने उसके गर्दन को दबाकर, जोर से दबाकर जब उसका मुंह खोला तो उसके जहरीले दांत दिखाता हुआ बोला कि जिस सज्जन को शक हो आके देख लें। और वह सबको उसका दांत दिखाया और सब लोगों ने जैसे ही देखा वह सांप की गर्दन ढीली कर दिया और ढीली करके जैसे ही वह उसे जमीन पर रखना चाहा, वह जो काला गेहुअन सांप था वह उसके हाथों में काट दिया और उसके उंगली से टप टप करके खून निकलने लगा वहाँ पर। और जैसे ही खून निकलने वह दौड़कर अपने कमरे की ओर भागा। वहाँ मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी जिसे पीसकर लगा देने से घातक विष भी खत्म हो जाता था, गायब हो जाता था। मित्रों में हलचल पड़ गई, वह लगा दिया उस विष क्या कहते हैं जड़ी बूटी को। मित्रों में हलचल पड़ गई। बाहर महफिल में भी खबर हुई, उसके पिताजी बैठे हुए थे बाहर। डॉक्टर साहब वह दौड़ते हुए आए और नस्तर से, चाकू से उसका उंगली ही काट देना चाहते थे ताकि जहर जो है उसके शरीर में न जा पाए, लेकिन कैलाश ने ऐसा नहीं करने दिया। उसे जड़ी पर पूरा विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी। यह खबर सुनते हुए वह दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी और ओठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा भी न हो पाया, फर्श पर गिर गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता। इतने में जड़ी पीसकर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता, कैलाश की आंखें बंद हो गई। उसने लेट कर हाथ से पंखा झलने का इशारा किया और उसके माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया। बिजली का टेबल फैन लगा दिया गया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? डॉक्टर ने धीरे से हाथ उठा दिया और कुछ बोल न सका। कैलाश ने धीरे से हाथ उठा दिया और कुछ बोल नहीं सका। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर न करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बतलाऊं, मैं इसकी बातों में आ गया, अब तो नस्तर से भी कुछ फायदा नहीं होगा। आधे घंटे तक यही हाल रहा। क्षण प्रति क्षण कैलाश की हालत बिगड़ती गई। उसके हाथ पांव ठंडे हो गए, आंखें पथरा गई, मुख की कांति मलिन हो गई। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया। मित्रों ने पकड़ लिया डॉक्टर चड्ढा को, मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वे नस्तर से अपनी गर्दन भी मार लेते गर्दन पर। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अभी जान बच जाए। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गया था कि इसकी बातों में आ गया, नस्तर लगा देता तो यह नौबत नहीं आती। बार बार समझाता रहा, बेटा सांप न पालो, मगर मेरी नहीं सुना इसने। बुलाइए किसी झाड़ फूक करने वाले को ही बुलाइए, शायद वह मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों पर रख दूंगा, लंगोटी बांधकर घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा बच्चा उठ बैठे। ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था, वह दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसको मंत्र पढ़ने की हिम्मत न हुई और कई और झाड़ फूक करने वाले आए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निःशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी, वही मित्र समाज, सभी मनोरंजन के सामान,
मगर हास्य ध्वनि नहीं थी। चारों ओर क्रंदन सुनाई दे था, रोने की आवाज़ और आंसुओं की धारा चल रही थी। शहर के मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया दोनों घुटनियों में सिर डाले आग की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर पर न चारपाई थी न बिछौना था। एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी थी। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेच आता था। यही उनकी आजीविका थी, यही उनके जीने का साधन था। उन्हें न किसी ने रोते देखा न हंसते देखा। उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता था। मौत द्वार पर खड़ी थी, रोने या हंसने की कहाँ फुर्सत। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन तो नहीं है, क्या काम करोगे? जाकर झगड़ू शाह से 10 से सन उधार ले आऊँगा, बूढ़ा ने कहा। इतने में एक आदमी ने दरवाजे पर आकर आवाज़ दी, भगत भगत क्या सो गए? भगत वही बुढ़ा था जो अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए डॉक्टर चड्ढा के यहाँ आया था। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिया। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुने कि नहीं? डॉक्टर चड्ढा बाबू का लड़के को सांप ने काट लिया है। भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा ना जो छावनी में बंगले में रहते हैं? हाँ हाँ वही। शहर में हल्ला मचा हुआ है, जाते हो तो चले जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कठोर भाव से कहा, सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला से। वही चड्ढा है, खूब जानता हूँ। भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था, खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा कि एक नज़र देख लिए, मगर उन्होंने सीधे मुंह बात नहीं की। तो वह कहने लगा, सुना है एक ही लड़का है। सबने जवाब दे दिया, भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया नहीं आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात न पूछता। तो न जाओगे? हमने जो सुना था सो कह दिया। अच्छा किया, अच्छा किया। कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, अब चैन की नींद सोऊंगा। जरा तमाकू दे दे, एक चिलम और पीऊंगा। अब मालूम होगा लाला को, सारी साहिबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? लड़के के मर जाने से कुछ राज तो चला नहीं गया। जहाँ 6 बच्चे गए वहाँ एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सुना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना। अब क्या करोगे? एक बार देखने जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद हाल पूछूंगा। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिए, तब चिलम पर तमाकू रखकर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए, जाड़े पाले में कौन जाएगा? तो बूढ़ा कहता, अरे दोपहर भी होता तो मैं ना जाता। सारी सवारी भी दरवाजे पर लेने आ जाती, तब भी नहीं जाता। भूल नहीं गया हूँ। पन्ना की सूरत, अपने बच्चे की सूरत उसे आज भी याद है, मेरे आंखों में फिर रही है, कह रहा है। इस निर्दयी ने उसे एक नज़र तक नहीं देखा था। उसके एक निगाह देख लेने से अमृत थोड़े बरस जाता। वह भगवान थोड़े न थे। नहीं, खाली मन की दौड़ थी, जरा तसल्ली तो हो जाती, बस इसलिए उनके पास दौड़ा गया था। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूँगा, क्यों साहब कहिए, क्या रंग है? कहे दुनिया बुरी कहेगी, कहे कोई परवाह नहीं। छोटे आदमियों में तो सब ऐब होते हैं, बड़ों में कोई ऐब नहीं होता, देवता होते हैं। भगत के लिए यह जीवन में पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वह बैठा था। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सांप की खबर पाकर वह दौड़ा न गया हो। माघ पूस की अंधेरी रात, ठंडी की रात थी। चैत बैसाख की धूप और लू इस तरह के समय थी नहीं, मतलब इस तरह के समय में भी वह चढ़ी हुई नदी हो या नाले हो, वह किसी की परवाह नहीं करता था और सांप काटने वाले को वहां जाकर मंत्र से अपने झाड़ कर उसकी जीवन को बचा लेता था। वह तुरंत घर से निकल पड़ा, निस्वार्थ और निष्काम। लेन देन का विचार कभी दिल में आया ही नहीं। यह ऐसा काम न था, जान का मूल्य कौन दे सकता है। यह एक पुण्य कार्य था। सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दिया था, पर वह आज घर से कदम नहीं निकाल सका। यह सुनकर सोने जा रहा है। बुढ़िया ने कहा, तमाकू अंगीठी के पास रखी हुई है, उसके भी आज 2.5 पैसे हो गए। देती ही न थी। बुढ़िया यह कहकर लेटी। बूढ़े ने कुप्पी बुझाई, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया, अंत में लेट गया। यह खबर उसके हृदय पर बोझे की भांति रखी हुई थी। उसे मालूम हो रहा था उसकी कोई चीज खो गई है, जैसे सारे कपड़े गीले हो गए हैं या पैरों में कीचड़ लगा हुआ है, जैसे कोई उसके मन में बैठा हुआ उसे घर से निकलने के लिए कुरेद रहा है। बुढ़िया जरा देर में खर्राटे लेने लगी। बूढ़े बातें करते करते सो जाते हैं और जरा सा खटका होते ही जाग जाते हैं। तब भगत उठा, अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोले। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देखता था कितनी रात है। अभी बहुत रात है, सो जाओ, नींद नहीं आती। नींद काहे को आएगी? मन तो चड्ढा के घर पे लगा हुआ है। चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी है जो वहाँ जाऊँ? वह आकर पैरों में पड़े तो भी न जाऊँ? बूढ़े ने कहा। उठे तो तुम इसी इरादे से हो? नहीं रे, ऐसा पागल नहीं हूँ जो मुझे काटा बोए उसके लिए मैं फूल बोता चलूँ।